दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे कई राज हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये घटना है साल 1905 की, जिसे विल आयमेरिच, क्रिस्टिना किफर और लिसा शेकेलफोर्ड ने अपने एक लाइव टीवी शो शेरेटन सवाना में बताई है। गिल्ड टिएन में स्थित हेल्स बार बांध उस वक्त का पहला बहुउद्देशीय बांध था, जिसे बनाने का काम 1905 में हेल्स परिवार के खुद के जमीन पर शुरू हुआ था। लेकिन जब इंजीनियर ने वहां डैम बनाने का फैसला लिया तो उन्होंने कुछ गंभीर गलतियां भी की। उन्होंने जमीन के भूविज्ञान और नदी के खतरनाक क्षेत्र पर विचार ही नहीं किया जिस पर उसे बनवाया जाना था। इसके अलावा ये बांध चूना पत्थर पर बनाया गया है। इस डैम को बनाने से पहले ही वहां बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो गई थी। कई साल पहले इस जमीन को चीफ ड्रैगिंग शापित किया गया था, जब भूमि एक गोरे व्यक्ति द्वारा चेरोकी जनजाति से छीन ली गई थी। इस जमीन पर कम से कम 2 कब्रिस्तान भी थे और उन्हें वहां से हटाया भी नहीं गया था। इस डैम को बनाते वक्त ही वहां तकलीफें आना शुरू हो गई थी। साल 1906 में एक बंदूकधारी व्यक्ति ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद एक कर्मचारी रॉक क्रशर से गिरकर आंतरिक आघात सहित जख्मी हो गया था। इसके अलावा एक बॉयलर विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के साथ साथ यहाँ और भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक नस्लीय तनाव में 2 गोरे लोगों ने 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों की हत्या कर दी और हत्या के बाद वो लोग वहां से भाग गए। डैम के पूरा होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर की 1907 में कान के इन्फेक्शन से मृत्यु हो गई। 1911 में हिल्स में एक आदमी का शव बांध की ओर जाने वाली रेल पटरियों पर कटा हुआ पाया गया था। इसके बाद 1912 में एक और हत्या हुई। बांध के निर्माण वर्षों के दौरान वहां काम करने की स्थितियां काफी डरावनी थीं। वहां लाशों के ढेर लग गए थे, साथ ही यह अफवाह भी फैल गई कि वह जमीन प्रेतबाधित है। नवंबर 1913 में बांध आखिर $10 मिलियन से पूरा हुआ। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान और पूरा होने के बाद इस डैम को गंभीर लीकेज की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। वहां कूड़ा करकट गिरोहों का एक ग्रुप बनाया गया, जहां मजदूर छेदों और दरारों को बंद करने के लिए लत्ता, नैपकिन, घास की गठरियां और कोरसेट का इस्तेमाल करते थे। बांध के मूल विद्युत कंपनी मालिकों और टेनेसी वैली रिवर अथॉरिटी लीकेज की समस्या को ठीक करने की कोशिश में 5 दशक बिताने के बावजूद हिल्स बार बांध धीरे धीरे टेनेसी नदी में डूब रहा है और अगले 20 सालों तक ही अस्तित्व में रह सकता है। बहुत तकलीफों जैसे डैम लीकेज, चुना पत्थर और शापित जमीन की वजह से वहां भूतिया माहौल बन गया था। ट्रू गोस्ट स्टोरीज की जांच के दौरान टीम को कई डरावने अनुभव हुए। सबसे डरावनी मुठभेड़ में आयमेरिच लगभग 30 मिनट तक वशीभूत रहे और उन्हें उस अनुभव का 1 मिनट भी याद नहीं है। क्रिस्टिना किफर जब तस्वीर लेने गई तो किफर को पता चला कि कुछ तो बहुत गलत है और उसने बिना पलक झपकाए या हिले सीधे कैमरे के फ्लैश की ओर 2 बार देखा। इसके बाद उन्होंने 45 मिनट तक जलती हुई टॉर्च के साथ खेला। आखिरकार उन्हें उस कमरे और इमारत से बाहर निकालना पड़ा। जब वह दरवाजे से बाहर थे, वह वापस आए और उसे पता नहीं चला कि वह बाहर कैसे आ गए। बांध के बहते पानी के पास हवा में कुछ धुंधली सी परछाई दिख रही थी। आयमेरिच ने छोटे पैरों वाली एक गोल आकार की आकृति देखी। जब वह आगे बढ़ रहे थे तो वह परछाई उनका पीछा कर रही थी। यहाँ तक कि जब वह निकलने की कोशिश कर रहे थे तो यह रास्ते में भी उनका पीछा कर रही थी। आयमेरिच इस घटना से काफी घबरा गया थे। तो ये थी दुनिया की सबसे डरावनी जगह की घटनाओं में से एक। उम्मीद है आप सभी को अनरिवेल्ड मिस्ट्रीज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी।